हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं लेक्चरर मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एमएमआईटी कौशाम्बी में हूँ। और आज हम बच्चों सीखेंगे, एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, जो एक विषय है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसमें एक टॉपिक है बल के संचरणशीलता का नियम। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद आपको बहुत कुछ उस पर सीखने को मिलेगा। इस सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इस प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो कि बल के संचरणशीलता का नियम क्या होता है और किस कंसेप्ट पे है। तो इसका जो फाउंडेशन कंसेप्ट है कि बलों का प्रभाव किसी रिजिड बॉडी का मतलब होता है दृढ़ पिंड। तो दृढ़ पिंड पे बलों का क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम उसको एक बिंदु से की जगह दूसरे बिंदु पे शिफ्ट किया जाए तो उसी के प्रभाव को हमें यहाँ पढ़ना है और उसके समझना है इस वीडियो में। तो चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन से पहले हम लोग देखेंगे कि एक सिचुएशन है, देयर इज अ कार डाउन ऑन द साइड ऑफ द रोड। एक कार है वो खराब हो गई है और एक आदमी है, पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, एक आदमी है वो क्या कर रहा है, कार को पुश कर रहा है। ऑप्शन 1 में कार को धक्का दे रहा है और वो धक्का दे रहा है, तो उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होगा, धक्का देने पे, बल लगाने पे प्रभाव क्या पड़ेगा, गाड़ी आगे की तरफ मूव होगी, कुछ डिस्टेंस मूवमेंट होगा, विस्थापन होगा और साथ ही साथ कुछ एक्सेलरेशन के साथ। अब हम सेम बल क्या कर रहे हैं, दूसरी ऑप्शन में देखें तो सेम बल हम पुश ना करके पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। सेम परिमाण का, समान परिमाण का बल लगा के खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कार आगे की तरफ मूव करेगी, फिर से पीछे की तरफ मूव करेगी, डायरेक्शन अलग होगा, लेकिन प्रभाव बराबर होगा, विस्थापन बराबर होगा, त्वरण बराबर होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम बल को सेम लाइन ऑफ एक्शन में, समान क्रिया रेखा में लगाएं, तो जो प्रभाव पड़ेगा कार पे सेम, यानी समान त्वरण उत्पन्न होगा और समान उसका मूवमेंट होगा, समान डिस्टेंस वो मूव करेगी कार। इसी कंसेप्ट पे आधारित है आपका बल के संचरणशीलता का नियम। उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन ये कहती है कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स acting on a rigid body can be transmitted anywhere along its line of action without the changing external effect of the force on the body। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी रिजिड बॉडी पे, तो पहली कंडीशन है कोई रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी पे हम कोई बल लगा रहे हैं और उस बल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे अगर हम लगा दें समान परिमाण का, और क्रिया रेखा समान होनी चाहिए, समान क्रिया रेखा पे अगर हम बल को शिफ्ट करके दूसरे बिंदु पे लगाएं उस पिंड पे, तो जो प्रभाव पड़ेगा, जो बाह्य प्रभाव है, वो समान होगा। यही इसकी डेफिनेशन है, यही ये सिद्धांत है। तो इस पे 3 कंडीशन है डेफिनेशन में अगर बात करें। पहले मैंने बात की कि रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी पे होगी तभी ये नियम उस पे लागू होगा। दूसरी कंडीशन है कि जो बल लगा रहे हैं समान परिमाण का, समान क्रिया रेखा में होना चाहिए। समान क्रिया रेखा पे नहीं होगा तो जो एक्सटर्नल प्रभाव है, जो बाह्य प्रभाव है, वो परिवर्तित हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। तो 3 कंडीशन हुई, रिजिड बॉडी होनी चाहिए, सेम क्रिया रेखा होनी चाहिए और एक्सटर्नल इफेक्ट, जो बाह्य प्रभाव हो, वो भी समान होना चाहिए। तो अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें, जो कि हमने कंडीशन 1 में देखा, कंडीशन 1 क्या कहती थी कि रिजिड बॉडी होनी चाहिए। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी, पहले तो ये हमें समझना है व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज डिफॉर्मेबल बॉडी। दृढ़ पिंड क्या होता है, तो दृढ़ पिंड जो रिजिड बॉडी होती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक ब्लॉक है, एक रिजिड बॉडी है, स्टील का ब्लॉक है। अब वो ओरिजिनल पोजीशन में पोजीशन 1 पे है, फिर पोजीशन 2 पे हमने उस पर कोई बल लगाया, फिर पोजीशन 3 में, जब पोजीशन 2 में जब हमने बल लगाया तो ये ब्लॉक कुछ आगे की तरफ उसका मूवमेंट होगा, कुछ विस्थापन होगा, लेकिन इंटरनल कोई चेंज नहीं होगा, बाह्य प्रभाव पड़ेगा उस पर। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया कि उसके बाद उसको बल को हटा दिया, तो वो वहीं पे जितना मूवमेंट हुआ था सेम मोशन आगे बढ़ गया है, वो पीछे नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि उस पर उसका बाह्य प्रभाव हुआ उस पर, लेकिन आंतरिक प्रभाव कोई नहीं पड़ा, यानी कि उसके शेप और साइज में कोई प्रभाव नहीं पड़ा बल लगाने के बाद। यही अगर डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करें, जैसे फॉर्म एंड स्पेंज है, उस पर हम अगर बल लगा रहे हैं तो उसमें विस्थापन होगा और उसमें कुछ ना कुछ आंतरिक प्रभाव पड़ेगा, उसके शेप में भी परिवर्तन होगा।
तो डिफॉर्म हो जाएगा। फाइनल कंडीशन ये होगी। तो हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें पिंड क्या होना चाहिए, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पे ये सिद्धांत अप्लीकेबल होगा। दूसरी कंडीशन हमने कहा था कि सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्रिया रेखा समान होनी चाहिए, कि जो बल हम जहां लगा रहे हैं वो समान क्रिया रेखा पे हो। तो जैसे पहली कंडीशन आपने देखी, हम अगर क्रिया रेखा समान ना रखें, पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर क्रिया रेखा समान ना रखें तो पहले में हमने क्या किया, फोर्स बल लगाया F, अब हमने दूसरे कंडीशन में देखिए फोर्स को हमने शिफ्ट किया कुछ और एक्सिस पे, क्रिया रेखा बदल दी हमने। तो इस पे क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा, मूवमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, रेखीय गति नहीं होगी। इट कैन रोटेट अप विद अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, अगर हम यही फोर्स सेम क्रिया रेखा में अलग अलग बिंदु पे लगाएं, तो जैसे पहले हमने इस दूसरी वाली पिक्चर दूसरे नीचे साइड देखेंगे तो पहले हमने फोर्स यहाँ पे लगाया, फिर उसके बाद दूसरा फोर्स सेम क्रिया रेखा में कहीं और लगा दिया, तो रिजल्ट होगा कोई रोटेशन नहीं होगा, बस रेखीय गति होगी, ओनली ट्रांसलेशन मोशन होगा, और यही होना भी चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि समान क्रिया रेखा नहीं होगी तो प्रभाव परिवर्तित हो जाएगा, और समान क्रिया रेखा नहीं है तो प्रभाव अलग अलग होगा। तो लेकिन हमें क्या चाहिए कि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, तभी ये कंडीशन, तभी ये प्रिंसिपल उस पर एप्लीकेबल होगा। पहली कंडीशन समान क्रिया रेखा, दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड, और दूसरी कंडीशन समान क्रिया रेखा, और तीसरी कंडीशन समान प्रभाव, यानी कि जो बाह्य प्रभाव पड़ रहा है उस बॉडी पे वो भी समान होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि व्हाई इज दिस प्रिंसिपल इज सो पावरफुल इन इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग में ये प्रिंसिपल क्यों पावरफुल है, क्योंकि बहुत बड़े जो ब्रिजेस होते हैं, ट्रसेस होते हैं, उस पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फोर्स सिस्टम लगते हैं, जैसे आप पिक्चर के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे। तो हम उसको सॉल्व करने के लिए इस एप्लीकेशन का, इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम उस पर उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ये प्रिंसिपल बहुत ही पावरफुल है इंजीनियरिंग में, क्योंकि हम फोर्स को कहीं सेम क्रिया रेखा में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई बाह्य प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये प्रिंसिपल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो होपफुली आपको सभी को ये सिद्धांत समझ पे आया होगा, बल के संचरणशीलता का नियम। और अगर पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।